जय हिंद दोस्तों यूरोप में 16वीं शताब्दी में एक ऐसे व्यक्ति हुए जो बहुत ही अद्भुत थे, बहुत ही विचारवान थे और बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी थे, जिज्ञासाओं से भरे हुए थे। जिज्ञासाएं तो ऐसी थीं दोस्तों कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन ऐसा भी कि जो स्वयं के होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दे कि मैं कौन हूँ, अर्थात मैं हूँ कि नहीं, अर्थात मैं हूँ कि नहीं, और अगर मैं हूँ तो मैं हूँ क्या, जड़ हूँ कि चेतन। दोस्तों उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी एकमात्र उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया था कि मैं कौन हूँ और मेरा होना क्या है, अर्थात मैं कैसे जानूँ कि मैं कौन हूँ और मेरे होने का उद्देश्य क्या है, जीवन में मेरे होने का उद्देश्य क्या है। दोस्तों उनका नाम है रेने डिकार्ट। रेने डिकार्ट पैसे से रिच थे, अर्थात उनकी फैमिली रिच थी, तो उनका पढ़ने में बहुत शौक़ था, पढ़ने में बहुत ज़्यादा शौक़ था और तरह तरह की चीज़ों को पढ़ते रहते थे। पढ़ने का जो शौक़ था वो उनको समाज से, दोस्तों से, परिवार से एकदम से अलग सा कर दिया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों उनकी जिज्ञासाएं ही कुछ ऐसी थीं, उनकी जो जिज्ञासाएं थीं वो कुछ ऐसी ही थीं जैसे अभी तक का जो ज्ञान है, अभी तक का जो ज्ञान है उसको मैं सत्य क्यों मानूं। सुकरात ने कुछ कहा, अरस्तु ने कुछ कहा, प्लेटो ने कुछ कहा, पाइथागोरस ने कुछ कहा, या जो भी धर्म ग्रंथों में कहा गया, मैं उनको सत्य क्यों मानूं। मैं तो उन्हीं बातों को सत्य मानूंगा जो मेरे अनुभव पे खरी उतर रही हूँ, जिनका मुझे साक्षात्कार हो रहा हो। दोस्तों यही उनके दर्शन की स्टार्टिंग है, प्रारंभ है कि उन्होंने कहा कि किसी भी अनुभवी, बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक या जो भी तर्क किसी विषय पर दिए गए उनको हम सत्य क्यों मानें जब तक वो हमारे बुद्धि और विवेक पर खरे ना उतर जाएं। तो दोस्तों यही उन्होंने इसी का गहन अध्ययन और गहन चिंतन किया। कैसे किया? दोस्तों आपको पता है वो ना अपना रियल पता भी किसी को नहीं देते थे, दोस्त ज़्यादा थे नहीं और अकेले ज़्यादातर रहते थे और चिंतन करते थे, मनन करते थे, निधियासन करते थे। और चिंतन मनन निधियासन से ही बहुत सारे गूढ़ रहस्य, जो बहुत ही रहस्यात्मक प्रश्न थे, उन पर भी विचार करने लगे। जैसे मैं कौन हूँ, अगर मैं हूँ तो मैं कैसे जानूँ कि मैं हूँ, मैं अपना अस्तित्व कैसे सिद्ध करूँ, और मेरा होने का तात्पर्य क्या है, मेरे होने का प्रयोजन क्या है, मेरे होने का उद्देश्य क्या है, मैं हूँ अगर तो मेरा इस जगत से संबंध क्या है, इस जगत को बनाने वाला कौन है और उस बनाने वाला कौन है। तो ये वो प्रश्न थे जिनका वो अध्ययन करते थे। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है और बंधन क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, वियोग क्या है, संयोग क्या है, प्रेम क्या है, घृणा क्या है। ये वो प्रश्न हैं जिनका चिंतन हम सबको आज भी करना चाहिए, है ना दोस्तों। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न हैं और बहुत ही मज़ेदार बातें हैं जो हमारे फिलोसफर्स के द्वारा या इन बुद्धिजीवी महानुभाव या महापुरुषों के द्वारा कही गई हैं। दोस्तों पता है ये ऐसे पर्सन थे जहाँ से आधुनिक दर्शन के शुरुआत मानी जाती है। इनके विचारों से ही आगे एक आधुनिक दर्शन की नींव पड़ती है और सबसे बड़ी बात जो है वो है इनकी संशय की विधि, कि किसी भी बात पर आप तब तक संशय करो जब तक उसका निचोड़ निकल करके ना आ जाए।
और कोई भी समस्या क्यों ना हो, वो कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसको खंड खंड में विभाजित कर दो और उसके हर पक्ष पर विचार करो। इतना विचार करो कि जब तक निर्क्षीर विवेकम, जब तक उसके प्रत्येक पहलू पर विचार करने के बाद उसका मूल सार, एसेंस निकल करके नहीं आ जाता, तब तक उस समस्या से आप पीछे मत हटो। दोस्तों, ये खूब पढ़ते थे और अकेले रहते थे और अपने दोस्तों को भी अपना पता नहीं बताते थे ताकि कोई आकर उन्हें डिस्टर्ब ना करे। दोस्तों, ये बात है 16वीं 17वीं शताब्दी की। दोस्तों, ये बात आप देखो कि अभी हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं और ये जो व्यक्ति हैं ये 16वीं शताब्दी में सोच रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे जानूं कि मैं हूँ, अर्थात अपने अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि मैं कैसे जानूं कि मैं कौन हूँ, है ना दोस्तों। तो मैं कौन हूँ, इस पर हम विचार करते हैं।